मुझ में हरी, तुझ में हरी, एक हरी की दूसरे हरी से मुलाकात। कहते हैं भगवान हम सबके अंदर होता है, खोजने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलने के बजाय अगर हम भीतर जाएंगे तो उसको आसानी से और जल्दी खोज पाएंगे। घूमना केवल शौक ही नहीं, जरूरत भी है, क्योंकि जो सफर सिखाता है वो किताबों में नहीं लिखा हुआ होता। हर बार की तरह इस बार भी मैं और अंजू होली के 3 दिन पहले जयपुर से निकले और नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लिया। उसके पश्चात हम बड़े महावतार बाबा की गुफा की तरफ, और महावतार बाबा की गुफा पर जो आनंद आया उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वहां से हमारा सफर का कारवां आगे बढ़ा औली की तरफ। होली का दिन था और हमारे सफर में एक और चीज हमारे साथ थी, वो था हमारे एक परिवार के बुजुर्ग हैं, श्री मोहन दादा। उनके जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट, उन्होंने एक कार्टन में कुछ टोस्ट के पैकेट्स हमारे साथ शेयर किए थे। तो अंजू ने उनको अलग रखवा दिया था। बाबा गुरु नानक देव की एक सीख है जिसको हम हमेशा से फॉलो करते रहे कि जो भी आपको मिला उसको लोगों के साथ शेयर करो। गाड़ी में हमारे साथ था वो पैकेट। रास्ते में हमें कई सारे बंदर मिले। पुरानी आदत थी, पहले हम पैकेट खरीद लेते थे छोटे मोटे, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के कहीं कोई दुकान मिली वहां से खरीद लिया। इस बार दादा का पैकेट हमारे साथ था तो बंदरों के साथ शेयर किया। थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ कुत्ते हमें मिले। उन कुत्तों को भी हमने उस टोस्ट का स्वाद चखाया। जंगल में कुत्ते और बंदर सोच रहे थे कि यार टोस्ट कहाँ से आ गए, बट थैंक्स टू दादा। और कुछ बच्चे हमें सड़क पर मिल रहे थे। बच्चे ढोल बजा रहे थे और हमसे आग्रह कर रहे थे कि हम गाड़ी के बाहर आए और उनके साथ होली खेलें। इस बार की होली और पिछली होली जो मैंने हिमाचल में मनाई थी एक बार, बहुत ही अच्छा लगता है ये देख करके कि सभी लोग अपने प्रतिष्ठान से, अपने घरों से बाहर निकलते हैं और पूरे धूमधाम के साथ त्योहार को मनाते हैं। तो उन बच्चों के साथ हमने होली खेली और बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ कुछ शेयर किया जाए ताकि वो होली को और ठीक से मना पाएँ। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो अंजू ने उनमें से कुछ बच्चों को टोस्ट का पैकेट दिया तो वो आश्चर्य से देखने लगे। बच्चों की आयु थी कोई 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और वहीं पर उन बच्चों ने उस टोस्ट के पैकेट को खोला और खाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर जो आनंद था वो देखते ही बनता था। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद उसमें टोस्ट के पैकेट्स खत्म हो रहे हैं। 4-4 टोस्ट का एक पैकेट था वो। मन में पता नहीं क्यों अचानक से भाव आया। मैंने अंजू को बोला कि अंजू शायद ये पैकेट्स खत्म हो गए हैं, तो अपन ये जो कार्टन है खाली, इसका जो कचरा है वो रास्ते में किसी भी कचरादान में डाल देंगे और 1-2 पैकेट जो बचे हुए हैं यदि कुछ है तो उनको बाहर निकाल लो। अंजू ने 2 पैकेट बाहर निकाल लिए और हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो दाईं और एक काले रंग का कुत्ता बैठा हुआ था सड़क के किनारे। अंजू ने मुझसे बोला कि गाड़ी धीरे करो। मैंने गाड़ी धीरे की। अंजू ने उसको आवाज दी लेकिन उससे सुनी नहीं। मन में पता नहीं क्यों भाव जागा। जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, गाड़ी रोक करके जाऊँ किसी भी जीव के पास उसको खिलाने के लिए, लेकिन ऐसा भाव जागा। मैंने गाड़ी को खड़ा किया। पूरा हाईवे सुनसान था, सारी दुकानें बंद थी क्योंकि होली का त्योहार था। वो भी एक ढाबे के बाहर ही बैठा हुआ था। तो मैं जैसे जैसे उसके नजदीक गया, उसको आवाज दी, उसने मेरी आवाज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं नजदीक पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद इसको सुनाई नहीं देता, क्योंकि अब उसने अपनी नाक से दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया था। और नजदीक पहुंचा जब उसको, जब मैंने बिल्कुल सामने जाकर के टोस्ट रखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो देख भी नहीं पा रहा था। उसको जैसे ही टोस्ट मैंने खाने के लिए दिया, उस टोस्ट पर इस तरह से टूट पड़ा कि कई दिन से उसने भोजन नहीं किया था। शायद ढाबे के बाहर बैठा था और वो देख नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, तो बहुत लंबी चौड़ी दूरी चल के नहीं जाता होगा। इस ढाबे का मालिक ही उसके साथ कुछ न कुछ भोजन शेयर करता रहा होगा और होली की वजह से वो भोजन उसको नहीं मिला था। श्री हरि ने मुझे निमित्त मात्र बना करके वहां उसके सामने भेज दिया और मैंने अंजू को आवाज लगाई कि अंजू क्या कुछ हमारे पास टोस्ट और हैं।
मुझे जान करके आश्चर्य हुआ कि एक के बाद एक उसी पैकेट में, जहाँ हम सोच रहे थे कि पैकेट खत्म हो गए, 7 पैकेट निकल आए और सातों पैकेट एक-एक खोल कर के मैंने उस काले रंग के डॉग के साथ में शेयर किया। उसको खाते हुए देख कर के मेरी आँखों में से आँसू आ रहे थे। ये सोच कर के कि हम सारा जीवन भाग-दौड़ करते रहते हैं, लेकिन भाग-दौड़ से क्या हासिल होता है ये हमें पता नहीं चलता। जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, उसने कहीं न कहीं हमारे भोजन का इंतज़ाम कर रखा है। अब तक इसके भोजन का इंतज़ाम माँ भगवती कर रही थी इस ढाबे वाले के द्वारा। आज माँ भगवती का आदेश मुझे मिला, मैं निमित्त मात्र बना उस भोजन को इस तक पहुँचाने के लिए। जो पैकेट मुझे लग रहा था समाप्त हो गए, उसमें एक के बाद एक 7 पैकेट निकल आए। उसके बावजूद 4 पैकेट और बचे, जिनको खोल कर के हमने आगे शेयर किया। तो सिर्फ़ हमें हमारा कर्म करना है। यहाँ भी उस डॉग ने, उस कुत्ते ने अपना कर्म किया। इंद्रियों से वो आँखों से देख नहीं पा रहा था, कानों से सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी सूँघने की क्षमता थी। उसने सूँघा, सूँघ करके मेरी तरफ आकर्षित हुआ। मैंने उसको दिया तो उसने भोजन किया, यानी भोजन मुझे उसके मुँह में नहीं देना पड़ा। तो भोजन कहीं न कहीं हमारे लिए तैयार है, कहीं न कहीं से किसी भी तरीके से हम तक आता चला जाएगा। हम दिन भर अपना कर्म करते रहें, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म करते रहें, बिना किसी फल के बारे में सोचे हुए। जिस चीज़ के लिए हम एलिजिबल हैं, वो चीज़ हमें मिलकर रहेगी। कल तक हो सकता है रसोई में एक्स्ट्रा कटोरी दाल और सब्जी की उसके लिए बनती हो, चावल की बनती हो। आज उसके लिए टोस्ट भगवती ने भेजे थे, उसको टोस्ट मिले। तब भी आँखों में आँसू निकल आए और अब भी मन भाव विभोर हो रहा है। धन्यवाद।